हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास से यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। इसके बाद इसके पहले मैंने मिडिवल हिस्ट्री और आपका मध्यकालीन इतिहास और आपका प्राचीन इतिहास मैंने कंप्लीट कर दिया। नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के व्यापम का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे आप सीजीपीएससी प्री 2023 के एग्जाम दिया रहे हो, तो सारे एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया है। तो ये हमारा चौथा पार्ट है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो तीसरे पार्ट में मैंने 44 क्वेश्चन 44 क्वेश्चन किए थे। तो ये हमारा चौथा पार्ट है। तो 45 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो क्वेश्चन है हमारा, बीएनसी मिल जो मजदूर हड़ताल है जो अप्रैल 1920 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, माधवराव सप्रे के द्वारा, घनश्याम सिंह गुप्त के जी के द्वारा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। इन्होंने बीएनसी जो मिल मजदूर जो हड़ताल है अप्रैल 1920, तो डेट को याद रखिएगा। बीएनसी मिल जो मजदूर हड़ताल है कब हुआ था? तो आपके अप्रैल 1920 में हुआ था। जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल जी ने इसका नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। तो 1920 में यह जो बीएनसी मिल हड़ताल का नेतृत्व जो कि ठाकुर प्यारेलाल जी ने किया था। कुल यहाँ पे 36 दिन तक ये आपका जो हड़ताल है आपकी बीएनसी जो मिल हड़ताल है, जो कि लगभग 36 दिनों का यहाँ हड़ताल चला था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठाकुर लाल जो प्यारेलाल है, इनका जन्म जो कि आपके राजनांदगांव जिला से जो कि रहने वाले हैं, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ में जो किए गए व्यक्तिगत जो सत्याग्रह रायपुर में जो प्रादुर्भाव किसने किया था? तो रत्नाकर झा ने, महंत पुस्तकदास ने, या घनश्याम सिंह गुप्त जी के द्वारा, या डी है पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, इनके द्वारा वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा जो प्रारंभ किए गए थे व्यक्तिगत जो सत्याग्रह जो रायपुर से किसने संभाला था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने संभाला था। तो सन 1940 में याद रखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था रायपुर में। तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा इसको प्रादुर्भाव किया था इनके द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। और 1940 में छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का इनको श्रेय प्राप्त है पंडित आपके रविशंकर शुक्ल जी को। तो याद रखिए इनका जो अगर जन्म पूछे तो जन्म यहाँ इनका जो सागर मध्य प्रदेश में जो कि जन्म हुआ है। और यहाँ से 1912 में लगभग जो कान्यकुज सभा की स्थापना 1912 में इनके द्वारा स्थापना किया गया था। कान्यकुज सभा याद रखिएगा। और कान्यकुज जो पत्रिका भी इनके द्वारा निकाली गई है 1924 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और सन 1923 में रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। और आपके 1946 में आपके जो कि आपके सीपी एवं बरार प्रांत के उनको मुख्यमंत्री इनको बनाए गए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इनको साथ ही साथ इनको मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री इनको भी बनाया गया है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी करके रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक एवं विवाद जो इस्पद समाचार पत्र कौन सा था? तो विवादास्पद जो समाचार पत्र जो कि सुर्खियों में बना था और अधिक उत्तेजक था, तो कौन से जो वह समाचार पत्रिका था? तो छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, अरुणोदय, या हिंद केसरी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंद केसरी। यह जो समाचार पत्र है यह अधिक उत्तेजक और विवादास्पद रहा था समाचार पत्र हिंद केसरी। तो याद रखिए जो हिंद केसरी पत्रिका का जो प्रकाशन 1908 में किया गया था, याद रखिए। यह स्वदेशी आंदोलन के समय जो कि तिलक के द्वारा हिंद केसरी जो कि मराठी भाषा में इस पत्रिका को लिखा गया था, जिसका हिंदी में जो अनुवाद इनके आपके किसके द्वारा किया था? हिंदी में अनुवाद तो माधवराव सप्रे ने इनका हिंदू में इनका अनुवाद किया था, माधवराव सप्रे ने। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके मराठी भाषा पत्रिका जो कि तिलक जी द्वारा निकाला गया था, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया था, जिसे हम हिंद केसरी पत्रिका के नाम से हम जाना जाता है। तो याद रखिएगा हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन कौन से ईयर में किया गया था? तो सन 1908 में किया गया था। तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंदी केसरी में जो प्रकाशित लेखों देश की दुर्दशा में बम और गोले का जो रहस्य के कारण किसे वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? तो माधवराव सप्रे जी को।
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को या ठाकुर प्यारेलाल सिंह को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माधवराव सप्रे। तो ब्रिटिश शासन के विरोध में जो हिंद केसरी जो प्रकाशित होने के कारण यहाँ पे जो लेखो देश की दुर्दशा जो बम और गोले का जो रहस्य के कारण 1908 में इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था माधवराव सप्रे जी को। याद रखिएगा जो हिंद केसरी है ये आपका जो कि स्वदेशी आंदोलन के समय जो इसको निकाला गया था, जिसके कारण जो कि 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे माधवराव सप्रे जी को। तो याद रखिएगा ब्रिटिश शासन के विरोध में जो कि इसको प्रकाशित किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है आईएमपी करके रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ये सीजीपीएससी 2005 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। तो 2 अक्टूबर 1905 में, 20 दिसंबर 1950 में, या आपका 1 जुलाई 1937 में, या आपका डी है 9 सितंबर 1942 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 20 दिसंबर 1950 बी ऑप्शन। तो याद रखिए महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जो आगमन छत्तीसगढ़ में कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1950 में इनका आगमन हुआ था। तो याद रखिएगा गांधी जी का जो प्रथम जो छत्तीसगढ़ में आगमन 20 दिसंबर 1920 में इनका आगमन हुआ था। इनको जो सहयोगी या सहयोग में कौन कौन थे? तो मौलाना शौकत अली के साथ रायपुर आए थे। याद कई बार पूछा गया इनके साथ कौन आए थे? तो मौलाना शौकत अली इनके साथ रायपुर आए थे सहयोगी के रूप में। कौन से कार्यक्रम के था? तो 21 दिसंबर जस्ट 20 दिसंबर आए, लेकिन 20 दिसंबर को आए 1920 में, लेकिन जस्ट अगले दिन 21 दिसंबर 1920 को धमतौरी पहुँचे और वहाँ एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। फिर रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। तो 21 दिसंबर को 20 का 21 फिर उन्होंने धमतरी में यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया। फिर रायपुर में आनंद जो समाज वाचनालय ने में महिलाओं को संबोधित भी किए। उनका उद्देश्य था जो कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी में भाग लेना, उनका उद्देश्य इस उद्देश्य से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। तो इसका जो परिणाम क्या निकलता है? तो गांधी जी के छत्तीसगढ़ में आगमन पूर्व है अंग्रेजों ने जो कर है वापस ले लिया था। तो याद रखिए कंडेल नहर सत्याग्रह में इसके चलते भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी आए थे, लेकिन उनके आने से पहले गांधी जी के छत्तीसगढ़ में आने से पहले अंग्रेजों ने जो कर वापस ले लिया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सन वगैरह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमतरी तहसील के अंतर्गत जो पड़ने वाली या आने वाली जो सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो 18 जनवरी 1920 में, 21 जनवरी 1922 में, 17 जनवरी 1918 में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जनवरी 1922 को। तो आपके धमतरी के जगह यहाँ पे धमतरी तहसील के अंतर्गत जो पड़ने वाली जो आने वाली जगह है सिहावा नगरी, जो कि आपके धमतरी तहसील के अंतर्गत आती है सिहावा नगरी। तो यहाँ पे सिहावा नगरी के आदिवासियों ने यहाँ पे जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था 21 जनवरी 1922 को। तो याद रखिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जंगल सत्याग्रह कौन से डेट पे लाया गया था? तो 21 जनवरी 1922 पे जंगल सत्याग्रह जो कि स्टार्ट किया गया था आपके कौन सी जगह? तो धमतरी तहसील के अंतर्गत सिहावा नगरी के आदिवासियों द्वारा इसको चलाया गया था जंगल सत्याग्रह। तो याद रखिएगा, तो आपको 1922 डेट याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह छत्तीसगढ़ की यहाँ प्रथम जंगल सत्याग्रह है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विश्वम्भर पटेल और शोभाराम साहू इसके नेतृत्व करता है। क्या कारण है इसके जो इन्होंने जंगल सत्याग्रह किया था? तो आदिवासियों को जो वन प्रवेश और वन के जो उपयोग पर प्रतिबंध लगाना इसका जो कि उद्देश्य है इन लोग का। तो डेट वगैरह को याद रखिएगा। 1922 में जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था और असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित जो कि प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह इसको कहा जाता है। तो 21 जनवरी 1922 में यह जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गट्टा सिल्ली जो गांव है वर्तमान में जो कि धमतरी जिले के अंतर्गत आता था, गट्टा सिल्ली जो गांव है, जो गट्टा सिल्ली जो वन सत्याग्रह है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इन दोनों के जो गट्टासिल्ली जो गांव में धमतरी में जो वन सत्याग्रह हुआ जिसका नेतृत्व नारायण राव मेघावाले और साथ ही उनके साथ नत्थूजी जगताप इनका जो कि इनके द्वारा यहाँ पे इस सत्याग्रह में नेतृत्व किया था। गट्टासिल्ली जो हुआ था जून 1930 में जिसको इस सन में हुआ था याद रखिए सन पूछा जाए तो गट्टासिल्ली जो सत्याग्रह हुआ था जून 1930 में हुआ था। कौन से स्थान पे? तो धमतरी में हुआ था। नेतृत्व तो इसके सहयोगी कौन कौन है नेतृत्व करता? तो नारायण राव आपके
छोटे लाल, नथुजी जगताप इसके प्रमुख सत्याग्रही हैं। तो इसका सी ऑप्शन ए और बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी की दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित रविशंकर शुक्ला जी के द्वारा, बी है ठाकुर प्यारेलाल सिंह और माधवराव सप्रे जी के द्वारा, या सी है यति यतनलाल और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के जी द्वारा, या डी है पंडित रविशंकर शुक्ला और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के जी के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, पंडित रविशंकर शुक्ला और पंडित जो द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये जो दोनों नेताओं ने यहाँ पे गांधी जी के जो दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के इन दो नेताओं ने भाग लिया थे गांधी जी के दांडी मार्च में। तो पंडित रविशंकर शुक्ला और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, इन दो नेताओं ने गांधी जी की दांडी मार्च में इन्होंने भाग लिया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी की जो दूसरी बार छत्तीसगढ़ जो आवागमन हो कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी जो दूसरी बार छत्तीसगढ़ कब आए हुए थे? तो वर्ष 1933 में, वर्ष 1920 में, वर्ष 1922 में, वर्ष 1926 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्ष 1933 में। तो याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी जी द्वारा दूसरी बार छत्तीसगढ़ में इनका आगमन कब हुआ था? कौन से वर्ष? तो वर्ष 1933 याद रखिएगा। पहली बार पूछा जाए तो वर्ष 1920 लेना है आपको। अगर आपसे दूसरा पूछा जाए तो आपके 20 से 26 नवंबर के बीच 1933 में इनका जो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन हुआ था। तो कौन से उद्देश्य से आए थे दूसरी बार आगमन के लिए? तो अछूतोद्धार कार्यक्रम हेतु, जो कि हम हमारे छत्तीसगढ़ में गांधी जी द्वारा द्वितीय आगमन हुआ था, अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए आए थे। इनके सहयोगी कौन कौन थे? तो मीराबेन ठक्कर बापा, महादेव देसाई इसके सहयोगी थे, याद रखिएगा। तो अछूतोद्धार कार्यक्रम के सहयोगी के रूप में मीराबेन ठक्कर बापा और महादेव देसाई जो कि सहयोगी के रूप में आए थे। कार्यक्रम स्थल जो कि इनके द्वारा जो कि पहुँचे गए थे दुर्ग, रायपुर, धमतरी और बिलासपुर में, जो कि कार्यक्रम स्थल में पहुँचे थे गांधी जी द्वारा। तो याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, दूसरी बार महात्मा गांधी कब आए थे? तो याद रखना है आपके 22 से 26 नवंबर 1933 को आए थे। अगर आपसे पूछ दे कि गांधी जी द्वारा प्रथम बार छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था, तो आपको आंसर 1920 लेना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हरिजनों के साथ वर्ष 1925 में राजीव लोचन मंदिर में किसने प्रवेश किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी द्वारा, या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, या डी है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा हरिजनों के साथ इन्होंने उद्धार के लिए वर्ष 1925 में राजीव लोचन मंदिर में इन्होंने जो कि प्रवेश किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। तो याद रखिएगा। तो 1925 में हरिजनों के साथ 1925 में राज्य में अस्पृश्यता जो विरोधी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। तो डेट को याद रखना है आपको। 1925 में राज्य में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस्तर के शहीद जिनकी फरार अवस्था में मृत्यु हुई थी, तो मंगतू, दनिया, गुंडाधुर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गुंडाधुर। तो याद रखिए गुंडाधुर बस्तर के नेतानार ग्राम के रहने वाले थे और उनको धुरवा जनजाति के उत्साही नवयुवक था। तो याद रखिएगा धुरवा जनजाति के व्यक्ति थे गुंडाधुर, और एक उत्साही और तड़क भड़क नवयुवक थे। और इनको कहा जाता है 1910 के जो बस्तर में भूमकाल विद्रोह के इनको नेता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। तो बस्तर के शहीद कहे जाते हैं इनको, गुंडाधुर को, और जो कि फरार अवस्था में इनको मृत्यु हो गई थी गुंडाधुर जी की। और छत्तीसगढ़ जो सरकार है इनके नाम में जो कि खेल रत्न पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को इनके नाम पे दिया जाता है हर साल। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का जो गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वासुदेव देवरस, बलदेव सतनामी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, या डी है राम प्रसाद देशमुख। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वासुदेव देवरस। ये इनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन इसके नेतृत्व में किया गया था। तो याद रखिए वासुदेव देवरस इनका नाम को याद रखना है। तो बिलासपुर में जो वानर सेना का गठन कौन से वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1930 में इसका गठन किया गया था। वानर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वासुदेव देवरस के द्वारा इसका गठन किया गया था।
जो रायपुर वानर सेना का जो गठन है 1932 में किया गया था, याद रखिए, बलीराम आज़ाद के द्वारा। बिलासपुर से पूछा जाए तो आपको वासुदेव देवरास लेना है। रायपुर का वानर सेना का गठन 1932 में हुआ था बलीराम आज़ाद के द्वारा। तो याद रखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने अछूतोद्वार के मामले में किसे अपना अग्रज या गुरु कहकर सम्मानित किया था? कौन से व्यक्ति को किया गया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को, या खूबचंद बघेल, या डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपके पीएससी के पेपर में क्वेश्चन को पूछा है, तो याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी जी ने अछूतोद्वार कार्यक्रम के तहत या इसके मामले में जो अपने गुरु या अग्रज किसको कहकर सम्मानित किया गया था? तो सुंदरलाल शर्मा जी को महात्मा गांधी जी ने अछूतोद्वार के कार्यक्रम या उनके मामले में उनको अपना अग्रज या गुरु कहकर इनको सम्मानित किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। तो किस लिए किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने गांधी जी के आने पूर्व उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम का जो कि कार्य प्रारंभ कर दिए थे। इस उद्देश्य से गांधी जी ने इनको गुरु कहकर इनको सम्मानित किया गया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। तो याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने गांधी जी के पूर्व अछूतोद्वार जो कार्यक्रम है इसको स्टार्ट कर दिया था, उनका कार्य प्रारंभ पहले ही आने से पहले कर दिए थे, इसलिए उनको गुरु कहकर सम्मानित किया था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया था? तो अमरराव लाखे जी को, मोहन सिंह जी को, अवतार बघेल जी को, या डी सुंदरलाल शर्मा जी को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो अमरराव लाखे जी को। तो उनको लोकप्रिय जो कि बनाया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इस आंदोलन के दौरान जो कि वामनराव लाखे जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, पूरे जनता ने यहाँ पे इनको लोकप्रिय उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। तो याद रखिए, वामनराव लाखे जिनको लोकप्रिय से इनको जो कि प्रसिद्धि पाई थी, और राय साहब की उनको उपाधि दी गई थी आपके वामनराव लाखे जी को। तो याद रखिए, जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो 1920 में अंग्रेजों द्वारा जो दी गई राय साहब के जो उपाधि का इन्होंने त्याग किया था, फिर जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी थी। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। और उनके द्वारा सन 1913 में रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना किया गया था, और साथ ही साथ बलौदाबाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना इनके द्वारा जो किसान के शोषण से मुक्ति के लिए इनको कदम उठाए थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीएससी एसआई के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीजीपीएससी 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो श्री नारायण राव मेघावाले, श्री नथुजी जगताप, उपरोक्त में से दोनों, या श्री वामनराव लाखे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त में से दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो गट्टा जिले जो सत्याग्रह हुआ था, गट्टा सिल्ली जो सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के कौन से सन में हुआ था? जून 1930 में यह गट्टा सिल्ली सत्याग्रह हुआ था। याद रखिए, 1930 में कौन से स्थान में हुआ था? तो आपके धमतरी जिला में यह जो कि गट्टा सिल्ली जो कि सत्याग्रह हुआ था धमतरी में। जो इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो आपके नारायण राव मेघावाले, छोटे लाल, नथुजी जगताप इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। तो उपयुक्त तो दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान आंदोलन का संगठित रूप कब डांडी, लोहारा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था? तो वर्ष 1933 में, वर्ष 1937 में, वर्ष 1939 में, या डी है 1940 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्ष 1937 में, 137 में। तो किसान आंदोलन को जो संगठित रूप आपके डांडी में, लोहारा में और दुर्ग में मुख्य रूप से वर्ष 1937 में दिखाई पड़ा था। यहाँ जो कोई किसान आंदोलन था जिसमें संगठन के रूप में 1937 में आपके दिखाई दी थी। तो कौन से वर्ष में जो कि किसान आंदोलन हुआ था? तो 1937 में। कौन से स्थान पे? तो बालोद, डोंडी लोहारा में जो कि इस स्थान पे हुआ था किसान आंदोलन। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसके नेतृत्वकर्ता है किसान आंदोलन के। याद रखिएगा, इस राज्य में विद्या मंदिर योजना सन 1937 में लागू किया गया था। याद रखिएगा, विद्या मंदिर जो योजना 1937 में लागू किया गया है। ये आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो बिलासपुर जिले में स्थित जो सीपत के समीप
पौड़ी गांव में आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में 1 जुलाई 1930 को जंगल सत्याग्रह किया था? तो रामाधर दुबे जी, श्यामलाल गुप्ता, नारायण राव मेघावाले या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, रामाधर जो दुबे थे इनके नेतृत्व में। तो बिलासपुर जिले में जो स्थित सीपत, जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है सीपत, तो यहाँ पे जो कि इसके समीप जो पौड़ी गांव है, तो पौड़ी गांव में आदिवासियों ने जो कि लगभग आदिवासियों ने इसका जो नेतृत्व है आपके जो रामाधर दुबे, इसके नेतृत्व में 1 जुलाई 1930 को जंगल सत्याग्रह किया गया था। याद रखिए कौन से सत्याग्रह, तो पौड़ी गांव सीपत में यह सत्याग्रह हुआ था। कौन से सन में? तो 1 जुलाई 1930। तो 1930 को याद रखिएगा, यह जो कि सत्याग्रह 1930 में हुआ था। और कौन से, तो कौन से स्थान में? तो बिलासपुर मान के चलना है आपको। किसके द्वारा नेतृत्व करते इसके कौन थे? तो रामाधर दुबे जी के द्वारा। तो यह जंगल सत्याग्रह रामाधर दुबे जी द्वारा ये आपके यहाँ पे इनके नेतृत्व में हुआ था। आदिवासियों ने यहाँ पे नेतृत्व किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। चलिए बस नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।